मैकेनिकल स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि एलिमेंट्स के बीच में ऑयल कैसे फ्लो होता है, कैसे ऑयल एक्चुएटर तक जाता है और वर्क होता है, फिर वो ऑयल रिटर्न होके ऑयल टैंक में आ जाता है। अब एलिमेंट्स वर्क कैसे करते हैं, कैसे फंक्शन होता है एलिमेंट्स के बीच, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे करके, जो जिसका नाम है एक्चुअल हाइड्रोलिक सिस्टम, है ना। एक्चुअल हाइड्रोलिक सिस्टम सर्किट कैसे होता है मेरा। तो ये सर्किट है, ये ऑयल टैंक है हमारा। इस ऑयल टैंक में ऑयल है। जैसे ही पंप स्टार्ट होगा हमारा थ्रू मोटर, मोटर पावर देगा पंप को, पंप स्टार्ट होगा तो ऑयल गेट्स प्रेशराइज्ड। ऑयल तो यहाँ पे पहले तो सक्शन क्रिएट होगा, सक्शन क्रिएट होने के चलते ऑयल यहाँ से मूव करेगा, ऑयल टैंक से मूव करेगा हाई वेलोसिटी के साथ, और फिर पंप उसको प्रेशराइज्ड कर देगा। प्रेशराइज्ड ऑयल जो एक्सेस प्रेशर होगा, वो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, प्रेशर रिलीफ भाल्व के थ्रू फिर से ऑयल टैंक में आ जाएगा। ये वाला हमारा प्रेशर रिलीफ भाल्व है, ऑयल टैंक में आ जाएगा। फिर ये डायरेक्शन कंट्रोल भाल्व का पोजीशन 1 जो देख पा रहे हैं, इस पोजीशन 1 के थ्रू वो ऑयल को डायरेक्ट कर देगा एक्चुएटर की ओर। बीच में देखिए एक फ्लो कंट्रोल भाल्व है। ये फ्लो कंट्रोल भाल्व क्या करेगा, एक्चुएटर का जो स्पीड चाहिए हमको उसके अकॉर्डिंग फ्लो कंट्रोल वाल्व वर्क करता है हमारा, और फ्लो को कंट्रोल करता है इन लीटर पर सेकेंड में। कितना लीटर पर सेकेंड ऑयल चाहिए उस एक्चुएटर के स्पीड के हिसाब से, उस हिसाब से ऑयल पोर्ट ए के थ्रू यहाँ पे पहुँच जाता है। और ऑयल फिर क्या करता है, पिस्टन को पुश करता है, जिससे पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और हम लोग को मैकेनिकल वर्क मिलता है। यहाँ पहले से ही ऑयल रहता है। ये ऑयल क्या होता है, जब पिस्टन मूव करता है तो ये ऑयल बी पोर्ट से निकलता है और फिर बी पोर्ट से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होते हुए, वो फिल्टर होते हुए ऑयल टैंक में जमा हो जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसे आपने देखा कि पंप से प्रेशराइज्ड ऑयल डीसी वाल्व के पहले पोजीशन से होते हुए फ्लो कंट्रोल वाल्व होते हुए, जहाँ पे फ्लो कंट्रोल होता है ऑयल का, और फिर पहुँचता है पोर्ट ए से पिस्टन में, यहाँ सिलेंडर में, और ये पिस्टन को पुश करता है, जिसके चलते वो राइट डायरेक्शन में मूव करता है पिस्टन और वर्क होता है हमारा। उसी समय में यहाँ से हमारा ऑयल आता है और वो डीसी वाल्व होते हुए, फिल्टर होते हुए ऑयल टैंक में जमा हो जाता है। अब क्या होगा, अब ये पोजीशन शिफ्ट कर जाएगा, पोजीशन 2 आ जाएगा। यहाँ पे डीसी वाल्व का पोजीशन 2 आ जाएगा। ये पुश बटन में एक मैकेनिज्म होता है जिसके चलते ये पोजीशन शिफ्ट कर लेगा, है ना। जब ये पूरी तरह पिस्टन यहाँ तक राइट डेड सेंटर तक पहुँच जाएगा, लेफ्ट डेड सेंटर से स्टार्ट होगा, राइट डेड सेंटर में चला आएगा, तब अब पोजीशन चेंज हो जाएगा। डीसी वाल्व का पोजीशन 2 अब वर्क करने लगेगा। अब उस समय क्या होगा, यहाँ पे देखिए, उस समय क्या होगा कि अब ऑयल पंप होते हुए सीधा यहाँ पे पोर्ट बी में जाने लगेगा, और पोर्ट ए से ऑयल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू डीसी वाल्व टू ऑयल टैंक होने लगेगा, है ना। मतलब ऑयल यहाँ से बाहर आएगा और वो सीधा ऑयल टैंक में आएगा। इस समय कोई फ्लो कंट्रोल यहाँ पे नहीं होगा करके, है ना। जब पोर्ट ए के थ्रू जा रहा था, पोर्ट ए में जब जा रहा था, इस फिगर में देखिए, तब सिर्फ फ्लो कंट्रोल होगा। और ये चेक वाल्व एक साइड में दिया है जिसका वर्क है कि ये अलाउ करेगा ऑयल को एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए। और बैक फ्लो अगर होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑयल को रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, ऑयल का हम लोग फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं, तो बैक फ्लो अगर होता है तो उसको ये चेक वाल्व रोकता है। लेकिन उसी समय जब इस फिगर में देखिए सेकेंड सर्किट में, जब ऑयल यहाँ से आता है करके, पोर्ट ए से आता है, तब कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ जब जाता है तभी फ्लो कंट्रोल होता है। तो यहाँ से देखिए अभी बी पोर्ट से ऑयल आ रहा है, और वो बी पोर्ट में ऑयल जा रहा है और ए पोर्ट से ऑयल आ रहा है करके। अब इस तरह क्या होगा, ये पिस्टन इधर मूव करने लगेगा बैक साइड में, और ये लेफ्ट डेड सेंटर की ओर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये 2 पोजीशन हो गया। अब तीसरा पोजीशन वर्क करने लगेगा, ये तीसरा पोजीशन। जब तीसरा पोजीशन वर्क करेगा, तब जब ऑयल होगा, ऑयल टैंक से जाएगा पंप होते हुए, और यहाँ से देखिए ये ऑयल फिर से वापस आ जाएगा ऑयल टैंक में। मतलब ये हमारा पिस्टन तक, एक्चुएटर तक पहुँचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा एक्चुएटर में, वो स्टेबल रहेगा, जहाँ है पोजीशन वहीं पोजीशन रहेगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। और ऑयल जो डिलीवर करेगा पंप, वो सीधा फिर ऑयल टैंक में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 3 पोजीशन है यहाँ पे। पहला पोजीशन ये रहा, दूसरा पोजीशन आपका, और ये तीसरा पोजीशन। इस तरह डीसी वाल्व वर्क करता है, और हमारा हाइड्रोलिक सर्किट का ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। ओके।